Assalamu alaikum, everybody. How are you? I hope you're doing well and keeping yourself safe. In this video, I'm going to teach you one of the very important topics that is going to come in your exams as well, since it is in your TOS. आपके TOS में भी ये है mention है. That is about the reading and summarizing. अभी जो लेक्चर खुला हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर दैट इज कॉल्ड द समराइजिंग बट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू फर्स्ट द समरी राइटिंग. मैं आपको समरी राइटिंग पहले नहीं पढ़ाऊंगा बल्कि मैं आपको पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज रीडिंग. राइट, सो लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट व्हाट इज रीडिंग. क्योंकि रीडिंग जब तक आपको नहीं समझ में आएगी कि रीडिंग क्या होती है, रीडिंग की टाइप्स क्या है, रीडिंग की टेक्निक्स क्या है, हम क्यों रीड करते हैं, तब तक आपको समरी राइटिंग नहीं समझ में आएगी. क्योंकि समरी का डायरेक्ट रिलेशन है रीडिंग से. राइट, सो रीडिंग एक डेफिनेशन लिखी हुई है. रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आप रोज़ाना अपनी डेली लाइफ के अंदर कर रहे होते हैं. आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू मच अबाउट इट बट आई विल. I define reading as a message getting, problem solving activity which increases in power and flexibility the more it is practiced. मैरी क्ले की डेफिनेशन है और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है इसके अंदर कि रीडिंग एक वो टास्क है, वो एक्शन है, वो काम है जिसमें आप टू वे प्रोसेस कर रहे होते हैं. यू नो वट, आने जाने का रोड टू वे. वे हम कहते हैं ना टू वे है यार ये, ठीक है. वहाँ से गाड़ियाँ आ भी रही हैं, यहाँ से जा भी रही हैं. सो हमारी तरफ से क्या जा रहा होता है और क्या आ रहा होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो के अंदर अबाउट रीडिंग. रीडिंग जब भी आप करते हैं तो आपका टू वे प्रोसेस जो है वो काम कर रहा होता है. यानी कि आप इसको पढ़ रहे होते हैं, एक ये प्रोसेस, और दूसरा आपको वो चीज़ समझ में आ रही होती है, दूसरा ये वाला प्रोसेस है. राइट, सो इट्स अ टू वे प्रोसेस. जब भी आप कोई अखबार पढ़ते हैं, सिंपल सी एग्जांपल है, आप अखबार पढ़ते हैं, आप जब उसको पढ़ रहे होते हैं उर्दू लैंग्वेज में, इंग्लिश में या तो फिर अपनी मादरी ज़बान में, आपको वो चीज़ समझ में आ रही होती है. इट मीन्स यू आर रीडिंग गुड, यू आर रीडिंग नाइसली. राइट, सो दैट इज़ कॉल्ड अ टू वे प्रोसेस. अब रीडिंग करने का क्या मकसद होता है? रीडिंग करने का मकसद ये होता है, पढ़ने का मकसद ये होता है कि या तो फिर जो मैसेज उसमें बताया जा रहा है वो आपको समझना है, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा. राइट, या फिर आप अपनी पावर के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं. पावर के अंदर पावर क्या होती है? वोकैबुलरी. रीडिंग की देखें, आपको पता है ना कि दो टाइप्स है, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव है. एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो हम क्यों करते हैं वो हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे. लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग यानी कि जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करते हैं उससे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है. चाहे आप उर्दू में रीड करें या इंग्लिश में करें या फिर अपनी मादरी ज़बान में करें, आपकी वोकैबुलरी यानी कि लफ्ज़ी जो है ना वो अच्छी होती जाती है. And you see the great change after you read something. You know how to talk, you know how to talk, like 10 बातों को एक बात के अंदर किस तरीके से समेट के बोलना है, अच्छे तरीके से बोलना है, वो आपको रीडिंग सिखाती है. और रीडिंग की हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि आप रीडिंग बहुत किया करें, इंग्लिश की भी और अपने मेडिकल आर्टिकल्स की भी, जो कि न्यू आर्टिकल्स आ रहे हैं उनके ऊपर रीडिंग किया करें, क्योंकि मेडिकल की इंफॉर्मेशन जो है वो रोज़ाना चेंज होती जा रही है. राइट, देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू थिंग, देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू कॉन्सेप्ट. सो जब तक आप चीज़ों को रीड नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. सो ये तो एक डेफिनेशन हो गई. In other words, it is basically an act in which you read the printed or written text to understand the idea. सिंपल अल्फाजों के अंदर अगर हम बयान करें कि रीडिंग क्या है, तो रीडिंग जो है वो किसी भी प्रिंटेड या तो फिर लिखत वाले जो टेक्स्ट होते हैं, यानी कि लिखत कुछ भी होता है, आप उसको पढ़ते हैं ताकि आपको उसका आइडिया समझ में आ जाए. राइट, और ये बिल्डअप करना पड़ता है, ये पैदाइशी तौर पे नहीं होती है. रीडिंग एक ऐसा स्किल है कि जो आपको पैदाइशी तौर पे आप माँ के पेट से नहीं सीख कर निकलते हैं, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है इस स्किल को, अपने अंदर आदत डालनी पड़ती है रीडिंग की. राइट, better reading starts from your native language. Yes, it is a receptive and productive skill. अब receptive और productive skill क्या है? receptive रिसीव से निकला है, जिसमें आप कोई चीज़ अखज़ कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, ले रहे होते हैं. तो रीडिंग और लिसनिंग जो है ये दो ऐसे स्किल्स हैं जो कि रिसेप्टिव स्किल्स हैं, जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं. सुन रहे हैं आप तो आपकी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है, पढ़ रहे हैं तब भी आप अपनी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव कर रहे हैं. प्रोडक्टिव स्किल वो होता है जिसके अंदर आप बोलते हैं या लिखते हैं.
यानी कि अब आप आउटपुट दे रहे हो, पहले तो आप इनपुट ले रहे थे, अब आप आउटपुट दे रहे हो. स्पीकिंग एंड राइटिंग आर नोन एज प्रोडक्टिव स्किल्स बिकॉज दे इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग वर्ड्स, phrases, sentences, paragraphs, essays, applications, letters, research writing, summary writing. आप एक मरतबा अच्छे तरीके से किसी टेक्स्ट को रीड करें, आप सारी ज़िंदगी नहीं भूलते. और उसमें जो टेक्स्ट के अंदर अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, फ्रेजेस लिखे हुए हैं, वो भी आपको याद रहते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर इजाफा होता है. फिर जब आप बात करते हैं या फिर उसी चीज़ के बारे में जब आप बताते हैं तो आपके पास अच्छे अल्फाज होते हैं. दैट्स कॉल्ड प्रोड्यूसिंग. यू आर प्रोड्यूसिंग द वर्ड्स. Importance of reading. I believe that you can understand this by this quotation, by this lovely quotation. Whatever you are reading today, it can save someone's life tomorrow. हकीकत है. जो कुछ आज आप पढ़ रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट्स, कल आप यही जो पढ़ना है आपका, वो कल आप किसी की जान बचा सकता है. राइट, सो दैट्स कॉल्ड यू शुड रीड मच एंड मच. एक्सटेंसिव रीडिंग, टाइप्स ऑफ रीडिंग आ गया. एक्सटेंसिव रीडिंग, ई फॉर एक्सटेंसिव और ई फॉर एंजॉयमेंट. Extensive reading involves learners reading text for enjoyment and to develop general reading skills. जब भी आप अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ स्टोरीज, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, छोटे बच्चों की स्टोरीज, नॉवेल्स वगैरह इस तरह की चीज़ों से स्टार्ट करते हो. ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं करते हो. टाइम पास हो रहा होता है, आप अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज कर रहे हो. एक्सटेंसिव रीडिंग वो होती है जिसके अंदर आप टाइम पास करने के लिए उसको रीड करते हो, या तो फिर आप अपनी वोकेबलरी को रीड बढ़ाने के लिए करते हो, या फिर आप इंजॉयमेंट के लिए कर रहे होते हो. राइट, फॉर एग्जाम्पल कोई मैगजीन आप पढ़ रहे हो जस्ट फॉर इंजॉयमेंट, उसका कोई पर्पस नहीं है. राइट. इंटेंसिव रीडिंग वो होती है, और से समझिएगा, इंटेंसिव, ई आई फॉर इंटेंसिव और आई फॉर इंटेंस. एक होता है इंटेंस पेन होता है, बहुत ही गहरा जख्म होता है, बहुत ही गहरा दर्द होता है. दैट्स कॉल्ड इंटेंस. यानी कि इन डेप्थ के अंदर जाके आपने किसी चीज़ को पढ़ना है और उसका अच्छा खासा तमीज़ वाला मकसद भी होता है. इंटेंसिव रीडिंग विच मीन्स रीडिंग इन डिटेल विद स्पेसिफिक एम्स एंड टास्क, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. आपका एक मकसद होता है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मेरा ये काम आने वाला है. और काइंड ऑफ सीरियस रीडिंग भी होती है. फॉर एग्जांपल आपके अपने सब्जेक्ट्स के बारे में अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, एफओएन की बुक पढ़ रहे हैं, आप अडल्ट हेल्थ नर्सिंग की बुक पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी की बुक पढ़ रहे हैं, वो आपकी इंटेंसिव रीडिंग होगी. लेकिन अगर आप किसी मैगजीन पढ़ रहे हैं, किसी भी सिंगर का, या फिर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या फिर छोटे बच्चों की स्टोरीज पढ़ रहे हैं, वो एक्सटेंसिव रीडिंग है क्योंकि उसका कोई आपका काम नहीं है. राइट. एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव रीडिंग आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर है, छोटे बच्चों की स्टोरीज है, नॉवेल है, या फिर कोई मैगजीन है. इंटेंसिव रीडिंग के एग्जाम्पल, योर बुक, मेडिकल डिक्शनरी, या फिर कोई एक पिक्चर दी हुई है जिसमें लेबलिंग्स हुई हुई है वो आप पढ़ रहे हैं, या फिर कोई एक लेटर या फिर आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं. स्किमिंग की टेक्निक क्या होती है? स्किमिंग, मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ, स्किमिंग निकला है स्किप से. यूट्यूब पे ऐड आता है, हमारी उंगली फ़ौरन से उसके ऊपर होती है कि हम स्किप करेंगे उसको. क्यों? स्किमिंग की टेक्निक को हम कहते हैं स्किप कर करके पढ़ना, या तो फिर जनरल आइडिया लेने के लिए आप किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, दैट्स कॉल्ड योर स्किमिंग. वो आपकी स्किमिंग है, आप स्किमिंग वाली टेक्निक को फॉलो कर रहे हो. स्लीप वाले चैप्टर के अंदर था एक लफ्ज़ रैपिड आई मूवमेंट, इसको आप पढ़िएगा. रैपिड आई मूवमेंट यानी कि जल्दी जल्दी अपनी आंखों को दौड़ाना है, और आपने या तो फिर फर्स्ट पैराग्राफ या फिर लास्ट पैराग्राफ को पढ़ना है, या फिर बीच में से थोड़ा बहुत पढ़ना है. आपको जनरल आइडिया पता चल जाएगा कि इस वाले टेक्स्ट के अंदर, इतने लंबे चौड़े टेक्स्ट के अंदर क्या बताया जा रहा है. दैट मीन्स यू आर हैविंग अ स्किमिंग टेक्निक. फिर स्कैनिंग आता है. स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग में आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को पिक कर रहे होते हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप पिक कर रहे होते हो, एक्सप्रेशंस को आप पिक कर रहे होते हो, की पॉइंट्स को आप पिक कर रहे होते हो, की टर्म्स को आप पिक कर रहे होते हो. दैट्स कॉल्ड स्कैनिंग. स्कैनर से निकला है. स्कैनर जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं ना, तो वो एग्जैक्ट आपको एक एक लफ्ज़ जो है वो स्कैन करके देता है. दैट्स कॉल्ड स्कैनिंग टेक्निक. हम इस बारे में फर्दर बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. राइट, सो स्टे ट्यून्ड एंड डू वॉच दैट right after this video. Fine, thank you. हमारे पास थोड़ा सा टाइम लिमिट का इशू है, अदरवाइज आई वुड एक्सप्लेन यू. फाइन.